हेलो डियर स्टूडेंट, एक बार फिर से स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल आई स्मार्ट सॉल्यूशन पर। तो आज की इस वीडियो में हम आपके साथ क्लास 12 का 9 चैप्टर जिसका नाम क्या है, रे ऑप्टिक्स एंड ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट। रे ऑप्टिक्स के बारे में आपने सुना होगा। ये चैप्टर पूरी फिजिक्स से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, दोनों ही, रे ऑप्टिक्स एंड वेव ऑप्टिक्स। तो आज की इस वीडियो में हम रे ऑप्टिक्स से कौन कौन से फॉर्मूले जो न्यूमेरिकल में और आर्टिकल को सॉल्व करते टाइम हमारी बहुत ज्यादा हेल्प करने वाले हैं। तो आज हम इस वीडियो में सभी फॉर्मूलों को और उनके वेयर्स, गिवन एंड सिंबल्स के यूनिट के सभी के बारे में बात करेंगे। और हाँ, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको उन सभी फॉर्मूलों का एक पीडीएफ नोट्स भी मिलेगा, जिससे कि आप उसे प्रिंट आउट निकलवाकर एग्जाम के टाइम पर अपने पूरे चैप्टर्स को क्विक रिवाइज दे सकते हैं। ये आपके लिए आई होप कि बहुत ज्यादा यूजफुल रहने वाला है। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक जरूर करें। थैंक्स। जैसे कि हमने आपको बताया कि हम 9 चैप्टर के सभी फॉर्मूले डिस्कस करने वाले हैं, तो देखते हैं इस चैप्टर से कौन कौन से कॉन्सेप्ट है। मैं इस चैप्टर में आपको ये भी पॉइंट डिस्कस करता चलूंगा कि कुछ टॉपिक ऐसे हैं जिनका 12th में बहुत ज्यादा मेजर और इंपॉर्टेंट रोल है। कुछ टॉपिक ऐसे जो 10th वाले हैं, रिवीजन वाले हैं। इस साल 2021 में कुछ टॉपिक ऐसे भी जो डिलीटेड सिलेबस के अंडर में आते हैं, मैं उन्हें टिक कर दूंगा और आपको बता दूंगा ये प्रोसेस ये वाले, इनके इन टॉपिक के आने के चांसेस कम है। तो देखते हैं कौन कौन से फॉर्मूले हैं। मैंने वैसे सभी लिख दिए हैं, क्योंकि अगर आप किसी कॉम्पिटिशन की या किसी भी एक प्रॉपर पेपर की प्रिपरेशन करते हैं तो आपको सभी की नीड होगी, इसलिए मैंने सभी फॉर्मूले लिखे हैं। लेकिन आप प्रिपेयर करते टाइम अच्छे से ध्यान दीजिएगा। मैं यहाँ पे मेंशन कर दूंगा कौन से टॉपिक, कौन से फॉर्मूले इंपॉर्टेंट है, आप उन्हें अच्छे से प्रिपेयर कर लीजिएगा, जिससे कि आप बोर्ड एग्जाम में अच्छे से मार्क्स गेन कर पाए। तो देखते हैं यहाँ पे फॉर्मूला नंबर फर्स्ट, जो कि बहुत ईजी है, रिलेशन। ये हमने सब टॉपिक छोटे स्टार्टिंग के 5 to 10 टॉपिक हमने 10th क्लास में भी ऑलरेडी पढ़े हुए हैं। तो देखते हैं रिलेशन बिटवीन आर एंड एफ। R मीन्स रेडियस ऑफ कर्वेचर, F मीन्स फोकल लेंथ। इन दोनों के बीच में क्या रिलेशन होता है? जो रेडियस ऑफ कर्वेचर है हमारे पास कैसी होती है, फोकल लेंथ की डबल होती है, यानी कि F हमारे पास R/2 होता है। पढ़ा हुआ टॉपिक है, इजी भी है, दोनों है कि हमें पता भी है। सेकंड, विदाउट टाइम वेस्टिंग देखते हैं सेकंड फॉर्मूला कौन सा है, जिसे बोलते थे मिरर फॉर्मूला। मिरर फॉर्मूला बहुत फेमस था, 10th क्लास तक हमने बहुत अच्छे से रटा भी है ये, क्योंकि ये उस टाइम पर हमें बहुत हार्ड लगता था, लेकिन अभी हमारे लिए कैसा है, कॉमन फॉर्मूला है। 1/f इक्वल में 1/u प्लस 1/v। f क्या है, फोकल लेंथ है, u क्या है, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, v क्या है, इमेज डिस्टेंस। सभी चीज नॉर्मल है और इजी है। मैं आपको एक पॉइंट और बता दूं, ये सभी चीजों के वेयर, फिजिकल क्वांटिटी के सिंबल्स, इनके यूनिट, सब चीजें मैंने एक पीडीएफ नोट्स बनाकर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको नोट्स दिया है, आप वहां से लर्न कर सकते हैं, नोट्स की तरफ से डाउनलोड भी कर सकते हैं। थर्ड फॉर्मूला देखते हैं इसी चैप्टर से। थर्ड फॉर्मूला कौन सा है, वो क्या है, मैग्निफिकेशन का। मैग्निफिकेशन, मैग्निफिकेशन का मैं आपको यह बता दूं, क्लास 10 तक हमने मैग्निफिकेशन को सिर्फ और सिर्फ मैग्निफिकेशन पढ़ा है, लेकिन क्लास 12th में आने के बाद मैग्निफिकेशन के मैं आपको, पहले भी ऐसा था लेकिन हाँ तब हमारे लिए नॉन नहीं था, ये अब नॉन है कि इसके लिए यहाँ पे 3 नाम दिए गए हैं। इसे लीनियर मैग्निफिकेशन के नाम से भी यहाँ पर बोला जाता है, पढ़ा जाता है, या ट्रांसवर्स। लीनियर मैग्निफिकेशन, ट्रांसवर्स मैग्निफिकेशन और सिर्फ मैग्निफिकेशन। तो तीनों नाम आपको समझ में आए, मैं लिख दूं या फिर नोट्स में ऑलरेडी लिखा हुआ है, लर्न कर लेना। क्या होता है, मैग्निफिकेशन को हम m से डिनोट करते हैं, फॉर्मूला होता है HI/HO। कुछ लोग, कुछ बुक्स में ऐसा भी लिखा रहता है H1/H2। मेरे अकॉर्डिंग ये HI/HO बेटर है। HI मीन्स क्या होता है, इमेज के लिए, O किसके लिए, ऑब्जेक्ट के लिए। ये हाइट है किसकी, हाइट ऑफ इमेज, और ये क्या है, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। क्लियर होगा, यस ऑब्वियस से क्लियर होगा। मैग्निफिकेशन का हमने कुछ फॉर्मूले और भी पढ़े जो कॉनकेव और कॉन्वेक्स के लिए भी है, वो हमने क्या पढ़ा है, m इक्वल में माइनस का v/u पढ़े हुए है ना। ये सिर्फ और सिर्फ मिरर के लिए है, मिरर के लिए हमने माइनस में पढ़ा है और लेंस के लिए प्लस में पढ़ा है, मैं आगे बता दूंगा आपको। ये सभी टॉपिक्स 10th वाले थे अभी तक। तो 10th के एक दो टॉपिक, ये रिफ्लेक्शन था, रिफ्रैक्शन में हमने 10th में क्या पढ़ा है। एक और फॉर्मूला देखते हैं, नाम क्या था उसका, रिफ्लेक्शन का। हमने ये रिफ्लेक्शन के फॉर्मूले पढ़े, आप पढ़ते हैं रिफ्लेक्शन के लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन, लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। यहां पर हमने इसका दूसरा नाम भी पढ़ा था 10th में, और मैं लिख देता हूं, इसलिए हमने वहां पढ़ा था स्नेल लॉ, स्नेल्स लॉ। स्नेल्स लॉ में हमने एक छोटा सा फॉर्मूला ड्राइव किया था, वहां पर हमने एक फॉर्मूला पढ़ा था कांस्टेंट के लिए, जिसका नाम था रिफ्लेक्टिव इंडेक्स। क्या होता था फॉर्मूला, मैं आपको बता दूं, sin I/sin r इक्वल में म्यू। हमने वहां पर n पढ़ा था 10th क्लास में, लेकिन यहाँ पर क्या 12th में म्यू है। इसे हम ओनली म्यू भी लिख सकते हैं या 1μ2 भी लिख सकते हैं। इसका प्रोसेस मैं अभी आपको समझाऊंगा। हो सकता है तो मैं आपको ये वाला कॉन्सेप्ट बहुत अच्छे से बता भी दूंगा अगर टाइम सही रहा तो। sin I/sin r
इक्वल में 1 म्यू टू। आई क्या है, एंगल ऑफ इंसिडेंस है। आर क्या है, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन है। रिफ्रैक्शन, ये म्यू क्या है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है। ये स्नेल लॉ है। आपने स्नेल लॉ अच्छे से लर्न कर लेना। अभी इसी से नेक्स्ट फॉर्मूला देखते हैं हम। 6 नंबर का फॉर्मूला कौन सा है। ये वाला कॉन्सेप्ट मैं बताऊं 12th के लिए सिर्फ और सिर्फ रिवीजन के लिए बेस्ट है, अदरवाइज इसका आने के चांसेस इस बार नहीं है। डिलीटेड सिलेबस में भी इसी को ऐड किया गया है। ये डिलीटेड नहीं है, इसके आने के चांसेस ज्यादा है। इसके ऊपर न्यूमेरिकल के आने के चांसेस भी बहुत ज्यादा है। तो देखते हैं एक और हम, एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होता है। इसमें हमने म्यू का फॉर्मूला 1 म्यू टू या फिर म्यू बोल सकते हैं, सी अपॉन वी पढ़ा है। म्यू इक्वल में सी अपॉन वी। म्यू क्या है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। सी क्या है, मैं लिख देता हूं स्पीड ऑफ लाइट। स्पीड ऑफ लाइट कहां पर, इन एयर या वैक्यूम। पता है ना, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। ये क्या है, ये किसी भी अदर मीडियम में एयर को एक्सेप्ट। स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम लिख दो या एनी मीडियम लिख दो, एक्सेप्ट किसके, एयर और वैक्यूम के। एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, क्लियर है, बिल्कुल ठीक है। और हम एक और फॉर्मूला पढ़ने वाले हैं रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का। इसका रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। रिलेटिव का मतलब क्या होगा, रिलेट करेगा। जैसे कि ये 1 म्यू 2 लिख सकते हैं, उसे भी 1 म्यू 2 लिख सकते हैं। फॉर्मूला V1 अपॉन V2। V1 है क्या, स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम फर्स्ट इक्वल में स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम 2। ये हमारे पास रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का कॉन्सेप्ट मैं थोड़ा वाइडली बताता हूँ। देखता हूँ मैं इससे रिलेटेड आपको 4-5 कॉन्सेप्ट समझाने की कोशिश करता हूँ। बेसिक फॉर्मूले चल रहे हैं, मेरा मन है इन कॉन्सेप्ट को थोड़ा डीपली आपको बताने का, क्योंकि ये इजी है और अच्छे से मैं आपको अंडरस्टैंडेबल मतलब समझा भी सकता हूँ। तो देखते हैं कॉन्सेप्ट कौन कौन से हैं जो इससे रिलेटेड है, मैं आपको अभी एक्सप्लेन करके बताता हूँ। नेक्स्ट पॉइंट, अगर आपने AWG एयर वाटर और ग्लास वाला कॉन्सेप्ट पढ़ा होगा 10th क्लास में, तो उससे ही रिलेटेड है ये भी। जैसे कि अभी हमने यहां पर ये फॉर्मूला पढ़ा, म्यू इक्वल में C अपॉन वी। अगर मैं फॉर एग्जांपल ऐसा लूं कि ये एक इक्वेशन है जो कि जनरल इक्वेशन है केस फर्स्ट के लिए, फॉर फर्स्ट केस के लिए, मैं इसे म्यू1 इक्वल में C अपॉन वी1 लिख लूं। ऑब्वियसली लिख सकते हैं क्योंकि C कांस्टेंट पार्ट है, सेम होती है। फॉर सेकंड के लिए लिख लू ऐसा, म्यू2 इक्वल में C अपॉन V2। दो इक्वेशन आ गई, इक्वेशन फर्स्ट एंड इक्वेशन सेकंड। दोनों इक्वेशन को मैं डिवाइड करूंगा, इक्वेशन फर्स्ट को डिवाइड करा इक्वेशन सेकंड से, तो मेरे पास क्या आएगा, म्यू1 अपॉन म्यू2 इक्वल में C अपॉन V1, C अपॉन V2। C कैंसिल बाय C, ये मेरे पास कहाँ आएगा, V2 अपॉन V1, और ये क्या रहेगा, म्यू1 अपॉन म्यू2। अभी आपने पढ़ा कि म्यू1 अपॉन म्यू2 इक्वल में क्या है, V2 अपॉन V1, और ये क्या था, V1 अपॉन V2। इट मीन मुझे इसे रेसिप्रोकल करना पड़ेगा। रेसिप्रोकल अभी करके दिखाते हैं। रेसिप्रोकल करने के लिए V1 अपॉन V2, ये भी रेसिप्रोकल हो जाएगा। म्यू2 अपॉन म्यू1, ये वैल्यू किसकी है, 1 म्यू2 की, 1 म्यू2। ये कॉन्सेप्ट बहुत ज्यादा कंफ्यूजिंग रहता है बच्चों के लिए, इसलिए मैंने ये आपको समझाने की कोशिश करी। बहुत इजी है, कहां से आया कैसे हुआ आपको ये भी क्लियर हो गया होगा। यहां पर सिर्फ और सिर्फ स्पीड के लिए रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का फॉर्मूला V1 अपॉन V2 होता है। लेकिन अगर बात करें रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का फॉर्मूला दो अदर मीडियम के रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के लिए म्यू2 अपॉन म्यू1 होता है। क्यों ऐसा क्यों है, क्योंकि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स मीडियम की स्पीड में, स्पीड ऑफ लाइट किसी भी मीडियम में आपस में इनवर्सली प्रोपोर्शनल होते हैं, इसलिए ये V1 अपॉन V2 होता है और ये म्यू2 अपॉन म्यू1 होता है। आई होप कि दोनों ही कॉन्सेप्ट आपको अच्छे से समझ में भी आए होंगे। अब देखते हैं कुछ और टॉपिक इससे रिलेटेड मैं डिस्कस करता हूं। जैसे कि अगर मेरे पास A म्यू वाटर, एयर म्यू वाटर, इसे रीड कैसे करते हैं मैं ये भी बता दूं। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर विद रेस्पेक्ट टू एयर, इट मींस जो मेरे पास फर्स्ट में आ रहा है उसका हम रेस्पेक्ट करेंगे। एज यू नो कि जो हमारे पास कोई भी ऐसा एग्जांपल ले सकते हैं जनरली क्वेश्चन को अंडरस्टैंड करने के लिए, कि जो हमारे फर्स्टली घर पे गेस्ट वेस्ट आते हैं, फर्स्टली उन्हें क्या करते हैं, रेस्पेक्ट देते हैं। तो ऐसे पढ़ सकते हैं, रिफ्लेक्टिव इंडेक्स ऑफ म्यू यानी कि सॉरी रिफ्लेक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर विद रेस्पेक्ट टू एयर क्या होगा। इसका फॉर्मूला अगर मैं स्पीड के लिए लिखूं तो डिफरेंट होगा, और रिफ्लेक्टिव इंडेक्स के लिए लिखूं तो डिफरेंट होगा। फर्स्ट वाला अगर स्पीड के लिए लिखूं VA यानी कि स्पीड ऑफ लाइट इन एयर अपॉन में VW स्पीड ऑफ लाइट इन वाटर। अगर रिफ्लेक्टिव इंडेक्स के लिए इसे देखें
तो मेरे पास क्या होने वाला है, ये फर्स्ट वाला है तो उल्टा हो जाएगा, म्यू डब्ल्यू अपॉन म्यू एयर, फर्स्ट वाला अपॉन में, फर्स्ट वाला अपॉन में। क्लियर है कॉन्सेप्ट? यस क्लियर है। ये वाला कॉन्सेप्ट मैं आपको थोड़ा सा और डिटेल में बताता हूँ अभी, अगर अभी क्लियर ना हुआ हो। देखते हैं मेरे पास एक और पॉइंट कौन सा वाला है जो इसको आपको अच्छे से क्लियर करा सकता है, और मैं उसकी ट्रिक भी बता दूंगा। अगर आपके पास मीडियम 2 ना 3 मीडियम हो जाए तब आप इसका फॉर्मूला कैसे बनाएंगे, वो बहुत इजी कॉन्सेप्ट है। देखते हैं 3 मीडियम ले लेते हैं मेरे पास, ए डब्ल्यू जी, एयर वाटर और ग्लास, 3 मीडियम है। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का ऐसा कुछ रिलेशन बनाना है तो बहुत इजी है। आप देखिए मेरे अकॉर्डिंग एक छोटा सा ट्रिक वाला ये है, ए टू वाटर, वाटर टू ग्लास एंड ग्लास टू एयर। अब रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का रिलेशन किस तरीके से बनाया जाए, एयर म्यू वाटर मल्टीप्लाई वाटर म्यू ग्लास मल्टीप्लाई ग्लास म्यू एयर, हमेशा इनका मल्टीपल क्या होगा, 1 होगा। छोटा सा रिलेशन है किसके बीच में, तीनों मीडियम के लिए, एयर वाटर और ग्लास के लिए रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का क्या रिलेशन होता है, ये। और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का ये 1 होता है भी या नहीं होता है, या फिर मैंने ऐसे ही लिख दिया, तो लेफ्ट हैंड साइड लेके एक बार चेक कर लेते हैं। जैसे मैंने आपको 1 म्यू 2 का फॉर्मूला बताया, म्यू 2 अपॉन म्यू 1, यानी कि सेकंड वाला है ना, सेकंड वाला ऊपर आएगा और फर्स्ट वाला डिनोमिनेटर में। तो सेकंड वाला मेरे पास क्या है, वाटर, तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर अपॉन में रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ एयर। सेम ये सेकंड वाला ऊपर आएगा, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास अपॉन में रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर। सेम रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ एयर अपॉन में रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास। कुछ कैंसिल है, यस कैंसिल है, क्या रिमेन 1। आई होप सो कि आपको कॉन्सेप्ट समझ में भी आया हो, पसंद भी आया हो। अब इसी से रिलेटेड आपके पास मीडियम 2 मिल जाए, 3 मिल जाए, 4 मिल जाए, कोई भी डिफरेंट टाइप के मीडियम मिल सकते हैं, आप इसी ट्रिक को, इसी पैटर्न को फॉलो कर सकते हैं और आप रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का रिलेशन इजीली क्रिएट कर सकते हैं। अगर यहाँ पर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की बात हुई तो आप ये फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, अगर स्पीड की बात होगी तो आप ये फॉर्मूला अप्लाई कर लेंगे, वी ए अपॉन में वी डब्ल्यू, मैंने नॉर्मल जैसा दिया है, लेकिन रिफ्रैक्टिव इंडेक्स में थोड़ा सा उल्टा होता है क्योंकि ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। अब इसी चैप्टर से मैंने ये कॉन्सेप्ट आपको समझाया, तो इसी से रिलेटेड 1-2 पॉइंट और डिस्कस करते हैं कि वो टॉपिक कौन कौन से हैं, वो पॉइंट कौन कौन से हैं जो हमारे लिए हेल्पफुल रहने वाले हैं 12th में। ये सभी इजी कॉन्सेप्ट है, इसलिए मैंने आपको फुल्ली डिटेल में समझाने की कोशिश करी। अब देखते हैं 1-2 पॉइंट और, जैसे कि आपने सुना होगा कि स्नेल लॉ वाला पॉइंट पढ़ा आपने, ठीक है। कुछ और फॉर्मूले आपके साथ डिस्कस करते हैं जो इसी चैप्टर से रिलेटेड है। पहले हम देखते हैं छोटा सा रिलेशन बिटवीन E एंड I, मींस E क्या है, एंगल ऑफ इमर्जेंट एंड एंगल ऑफ इंसिडेंस क्या होता है। ये रिलेशन भी आप मेरे अकॉर्डिंग ड्राइव करके जाए, 10th में ये टॉपिक था तो, लेकिन 10th के सिलेबस से मतलब ज्यादातर पेपर में कभी भी रिपीट नहीं होता था। ऐसे ये सेम क्वेश्चन मैंने 10th में सैंपल पेपर में देखा है, लेकिन ये 12th में भी मैंने देखा है, 1 और 2 मार्क्स में अक्सर पूछा जाता है कि एंगल ऑफ इंसिडेंस ऑलवेज इक्वल होता है एंगल ऑफ इमर्जेंट के। एंगल ऑफ इमर्जेंट क्या होता है, इंसिडेंस क्या होता है, जब मैं ये कॉन्सेप्ट डिटेल में पढ़ाऊंगा तब मैं आपको बताऊंगा कि दोनों ही कॉन्सेप्ट क्या होते हैं। और वैसे भी अगर आपने रीड किया हो तो ये कॉन्सेप्ट बहुत इजी भी है और बहुत ज्यादा अच्छा भी है। 1-2 पॉइंट और देखते हैं। मैंने अभी आपको कुछ मीडियम की कंपैरिजन के थ्रू कुछ बताया, तो उसे मैं एक बार और बताता हूँ। कुछ मीडियम के नाम 1 2 3 लेकर आपको समझा दूं। अगर 3 मीडियम है आपके पास 1 2 3, एग्जाम में 1 2 3 दिए जाते हैं, ए डब्ल्यू जी कभी कभी नहीं दिया, ये वाला कॉन्सेप्ट है, तब भी आप सेम वही ट्रिक अप्लाई करना। 1 म्यू 2, 2 म्यू 3 और 3 म्यू 1 इक्वल में हमेशा 1 होगा। ये कॉन्सेप्ट इसलिए बताया क्योंकि 1 2 3 नाम से मैं बताना भूल गया था। एक और पॉइंट इसी से रिलेटेड क्या होता है, मेरे पास एप्लीकेशन देखते हैं थोड़ा सा, एप्लीकेशन ऑफ मीडियम। मीडियम का छोटा सा एप्लीकेशन है, अगर आपके पास कोई भी सॉल्यूशन है तो आपने सुना भी होगा उसके लिए। म्यू का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का छोटा सा फॉर्मूला है जिसे हम रियल डेप्थ अपॉन एपेरेंट डेप्थ के नाम से भी पढ़ा है हमने। तो रियल डेप्थ अपॉन एपेरेंट डेप्थ हमने म्यू का फॉर्मूला पढ़ा है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का, ये वहां पर थोड़ा सा यूजफुल है इसलिए मैंने आपको बताया। इसी से रिलेटेड एक और पॉइंट है, उसे बोलते हैं नॉर्मल शिफ्ट। नॉर्मल शिफ्ट भी पढ़ लेते हैं। नॉर्मल शिफ्ट को हम, क्योंकि हमने ये वाले अगर न्यूमेरिकल करे हैं या फिर न्यूमेरिकल मैं आपको कराऊंगा तब मैं इसके बारे में आपको और बताऊंगा कि नॉर्मल शिफ्ट किस तरीके से फाइंड करते हैं। नॉर्मल शिफ्ट को हम स्मॉल डी से डिनोट करेंगे। होता क्या है, इक्वल में म्यू 1 - 1 अपॉन टी, छोटे फॉर्मूला भी गलत होगा। एक और फॉर्मूला इसी चैप्टर से देखते हैं, वो छोटा सा एप्लीकेशन भी है, जो बोलते हैं एप्लीकेशन ऑफ रिफ्रैक्शन।
रिफ्रैक्शन। छोटा सा इजी है, ज्यादा हमने पढ़ा हुआ भी। क्या होता है वहां पर हमने ये पढ़ा हमने म्यू इक्वल में रियल डेप्थ अपॉन एपरेंट डेप्थ। ये हमने पढ़ने के बाद ये म्यू वाला फॉर्मूला इसके ऊपर 1 मार्क्स में 2 मार्क्स में क्वेश्चन पूछे जाते हैं, इसलिए फॉर्मूला भी थोड़ा सा यूजफुल है। न्यू है हमारे पास, पहले होता है 12th में 10th में नहीं था। तो इसी से रिलेटेड एक और आता है हमारे पास नॉर्मल शिफ्ट का। नॉर्मल शिफ्ट क्या होता है? नॉर्मल शिफ्ट के लिए हम इसे डिनोट करते हैं डी से। फॉर्मूला होता है टी 1 माइनस 1 अपॉन म्यू। नॉर्मल शिफ्ट को डी से डिनोट करेंगे। टी हमारे पास स्लैब जो होगी उसकी विड्थ होगी, म्यू रिफ्लेक्टिव इंडेक्स है सभी के वेयर्स। यहाँ पर अगर मैं किसी का भूल भी जाता हूँ या यूनिट भूल जाता हूँ तो आप नोट्स को डाउनलोड करके वहां से अच्छे से समझ सकते हैं, लर्न कर सकते हैं। एक दो टॉपिक और, एक छोटा सा रिलेशन देखते हैं। आपने क्रिटिकल एंगल का नाम सुना होगा। रिलेशन बिटवीन क्रिटिकल एंगल एंड म्यू। क्रिटिकल एंगल और म्यू में रिलेशन क्या होता है ये मैं आपको बता दूं। जब हमारे पास इंसिडेंस में म्यू आपने पढ़ा है, मैं यहाँ पर अभी दोबारा समझाऊंगा आपको। इसे कभी कभी आई सी लिखते हैं, कभी कभी मैंने इसे किसी बुक्स में इसे साइन सी भी देखा है। म्यू इक्वल 1 अपॉन साइन सी। हमने रिफ्लेक्टिव इंडेक्स पढ़ा है, हमने रिफ्लेक्टिव इंडेक्स के स्टार्टिंग में फॉर्मूला पढ़ा स्नेल लॉ वाला, साइन आई अपॉन साइन आर। आई मतलब इंसिडेंस एंगल जब आपका 90 डिग्री हो जाए तो आर जो होता है रिफ्लेक्टेड वो आई सी मतलब क्रिटिकल एंगल में कन्वर्ट हो जाता है, तब ये फॉर्मूला आता है। आई होप कि आपने ये कॉन्सेप्ट वहां पे अच्छे से पढ़ा हो। अब देखते हैं एक दो फॉर्मूले और देखते हैं छोटे छोटे से जो हमने ये वहां पर पढ़े हुए हैं। रिफ्लेक्शन देख लेते हैं। रिफ्लेक्शन ऑफ ए कॉन्वेक्स स्फेरिकल मिरर रिफ्लेक्शन में वहां पे पढ़ा हुआ है। मैं आपको बता दूं 12th में ये हमारे पास रे ऑप्टिक्स में इसके 6 केसेस हैं, 4 कॉन्वेक्स की और 2 कॉनकेव की। मैं यहाँ पर एक डिस्कस कर रहा हूँ, और जिससे कि ये वाला कॉन्सेप्ट अगर आपने पढ़ा है तो सारे उसके आर्टिकल भी किए होंगे और ये इंपॉर्टेंट है। 3 नंबर में 3 मार्क्स में अक्सर पूछा जाता है। तो देखते हैं फॉर्मूला क्या है, लेकिन आप उससे अच्छे से प्रिपेयर कर ले क्योंकि ये कॉन्सेप्ट बहुत ज्यादा यूजफुल है। इसके हमने सारे ड्राइव करे, उसके मैं सिर्फ और सिर्फ कॉन्वेक्स का एक ही केस मैंने क्यों आपके साथ डिस्कस किया है मैं आपको बता दूं। वहां पर सिर्फ और आर कभी पॉजिटिव आएगा कभी नेगेटिव आएगा, म्यू 1 म्यू 2 ये सब इनकी वैल्यू चेंज होते रहेंगे। डेरिवेशन लगभग सबका सिमिलर है, कुछ ज्यादा बड़ा ह्यूज डिफरेंट नहीं है। तो देखते हैं इसमें थोड़ा सा मॉडिफिकेशन भी होता है। तो क्या होता है, अगर हमारे पास गिवन मीडियम एयर होगा तो म्यू 1 की वैल्यू मेरे पास क्या हो जाएगी 1 हो जाएगी, और म्यू 2 की वैल्यू मेरे पास म्यू हो जाएगी। तो मेरे पास क्या फॉर्मूला चेंज आएगा, फॉर्मूले कुछ चेंजेस आएंगे। म्यू अपॉन वी माइनस 1 अपॉन यू इक्वल में म्यू माइनस 1 अपॉन में आर। ये मेरे फॉर्मूले में मॉडिफिकेशन हो जाएगा, रिफ्लेक्शन ऑफ कॉन्वेक्स मिरर। अब हम देखते हैं एक और टॉपिक, छोटा सा टॉपिक है, वो कॉन्सेप्ट क्या है देखते हैं। तो ये एक और बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला आपके साथ डिस्कस करते हैं। मैं आपको बता दूं, मैंने आपसे ये भी कहा था स्टार्टिंग में कि मैं आपको टॉपिक भी डिस्कस करता चलूंगा कौन कौन से टॉपिक इंपॉर्टेंट है। एक तो मैंने आपको बताया है कौन सा ये वाला पॉइंट डिस्कस था जो मैंने लास्ट डिस्कस किया, उसका नाम क्या था रिफ्लेक्शन बाय स्पेरिकल मिरर। स्पेरिकल सरफेस के साथ एक रिफ्लेक्शन था जिसके मैंने बताया 6 केसेस हैं और 3 मार्क्स में अक्सर रिवाइज होता है। एक और पॉइंट डिस्कस करें हम आपसे, ये इसे क्या बोलते हैं, ये फॉर्मूला नंबर हमारे पास 14 होगा। यहाँ पर इसे बोलते हैं लेंस मेकर फॉर्मूला। आपने इसका नाम भी सुना होगा, इंपॉर्टेंट की कैटेगरी भी बहुत बार सुना होगा। तो लेंस मेकर फॉर्मूला होता क्या है, लेंस मेकर फॉर्मूला लेंस मेकर फॉर्मूले में हम 1 अपॉन एफ की वैल्यू निकालते हैं फोकल लेंथ की, म्यू 2 माइनस म्यू 1 अपॉन में म्यू 1 ब्रैकेट स्टार्ट 1 अपॉन r1 माइनस 1 अपॉन r2। ये हमारा लेंस मेकर फॉर्मूला होता है। इसमें थोड़े से चेंजेस हम कैसे मॉडिफाई कर सकते हैं, जैसे कि मैंने अभी बताया था। इसमें अगर आपके पास गिवन मीडियम कैसा होगा एयर होगा तो म्यू 1 की वैल्यू क्या हो जाएगी 1 और म्यू 2 की वैल्यू क्या हो जाएगी म्यू। तो अब आप इसे मॉडिफाई कर सकते हैं, क्या आएगा 1 अपॉन एफ सेम लिखेंगे, म्यू 2 म्यू हो जाएगा, ये 1 म्यू 1 क्या है हमारे पास 1 हो जाएगा, तो हमारे पास ये सेम रहेगा, और 1 अपॉन r1 माइनस 1 अपॉन r2। यहाँ पर डिनोमिनेटर में 1 को लिखने की नीड नहीं है। तो लेंस मेकर फॉर्मूला ये भी यूज होता है जब आपके पास पहला मीडियम एयर ना हो तब ये। अगर पहला मीडियम एयर है तो फर्स्ट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की वैल्यू 1 हो जाएगी। एयर में रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की वैल्यू कितनी होती है, डायमंड में कितनी होती है, ग्लास में कितनी होती है, वाटर में कितनी होती है, सबकी मैंने नोट्स में लिख दिए। आप ये नोट्स डाउनलोड कीजिए, वहां से कॉन्सेप्ट को अच्छे से लर्न करिए ताकि न्यूमेरिकल में आगे तो अगर पेपर में कोई भी न्यूमेरिकल आता है तो आप उस कॉन्सेप्ट को अच्छे से समझ सकें। ये मॉडिफाइड हमारे पास लेंस मेकर फॉर्मूला है जो हमने प्रिपेयर किया। अगर यहीं से मैं एक पॉइंट और डिस्कस करूं पावर का, पावर क्या होती है,
तो मैं एक छोटा सा पॉइंट आपको बता दूं, 1/f को पावर बोलते हैं। पहले पावर के सारे फॉर्मूले, P इक्वल में 1/f कब, जब मीटर में हो, ये हमने 10th में पढ़ा है। अगर सेंटीमीटर में हो तो 100/f, सेंटीमीटर फोकल लेंथ में हो तो पावर का फॉर्मूला ये होता है। और नॉर्मल हमारे पास दो मिरर अगर उसे कंबाइन करे जाए, एक साथ इक्विवेलेंट रखे जाए, तो पावर का फॉर्मूला क्या आएगा, 1/f होता है। तो ये 1/f की वैल्यू है। ये कब है, ये मैंने आपको बताया अभी, जब पहला मीडियम एयर है तो ये आएगा, अगर पहला मीडियम एयर नहीं है तो इसकी वैल्यू क्या आएगी, ये वाली आएगी। ये पावर का फॉर्मूला हुआ। कॉन्सेप्ट इजी भी है, इससे रिलेटेड भी है और समझ में भी आया होगा। बहुत इजी है, ज्यादा हार्ड नहीं है कॉन्सेप्ट। एक लेंस फॉर्मूला, ये था लेंस मेकर फॉर्मूला। लेंस फॉर्मूला जो हमने कहां पढ़ा है, 10th में पढ़ा है। क्या होता है लेंस फॉर्मूला, लेंस फॉर्मूला बहुत इजी भी है, ये हमने 10th में ही पढ़ा था। 1/f इक्वल में 1/v माइनस 1/u। यहां पर हमने इसकी लेंसेज के लिए यहां पर एक मैग्निफिकेशन भी पढ़ी है, f इक्वल में v/u, ये मैंने स्टार्टिंग में बताया था। ये सब रिवाइज कॉन्सेप्ट है, लेकिन ये न्यू है और ये इंपॉर्टेंट भी है दोनों। अगर मैं मल्टीपल लेवल लेंसेज ले लूं और उनकी मेरे पास टोटल कॉम्बिनेशन निकालना है पावर का या मैग्निफिकेशन, पावर का या मैग्निफिकेशन का या फिर फोकल लेंथ का, तो देखते हैं क्या होता है। पहले मैं कॉन्सेप्ट लेता हूं कॉम्बिनेशन ऑफ पावर के लिए ले लेते हैं। कॉम्बिनेशन किसका, लेंसेज का फॉर पावर, पावर के लिए लेते हैं पहला कॉम्बिनेशन। तो P इक्वल में P1 प्लस P2 प्लस P3 डॉट डॉट अप टू एन टर्म्स, अप टू जितनी भी गिवन है। तो P का फॉर्मूला ये कॉम्बिनेशन होता है। लेकिन अगर इसे F में कन्वर्ट करना चाहें तो P इक्वल में 1/f होता है। तो P इक्वल में 1/f इक्वल में F1 F2 F3, सेम ये हो गया मेरा किसका, फोकल लेंथ का कॉम्बिनेशन। ये भी कॉन्सेप्ट इजी है और ये भी इजी है। एक और मैं हैंड टू हैंड इसके साथ डिस्कस कर लेता हूं। अगर आपको मैग्निफिकेशन मिल जाए मल्टीपल लेंसेज की, तब उसका कॉम्बिनेशन या इक्विवेलेंट कैसे निकालेंगे। m इक्वल में हमारे पास उसमें सिर्फ और सिर्फ मल्टीप्लाई यूज करते हैं। ये आप कॉन्सेप्ट बहुत अच्छे से लर्न रखना। मैग्निफिकेशन में मल्टीप्लाई, पावर के लिए प्लस और फोकल लेंथ के लिए उसका रेसिप्रोकल का सम, यानी कि 1/f1 प्लस 1/f2 प्लस 1/f3। आई होप कि आपको तीनों रिलेशन बहुत अच्छे समझ में भी आ रहे होंगे। पावर की यूनिट डायोप्टर होती है, पॉजिटिव और नेगेटिव साइन के साथ। अगर हाँ, एक चीज मेन और मेजर कॉन्सेप्ट ऑफ फॉर दिस चैप्टर की बच्चों को सबसे बड़ा ह्यूज जो बिल्कुल बोलते हैं ना, सबसे बड़ा जिसमें क्या कहते हैं कंफ्यूजन होता है, वो होता है इनकी साइन कन्वेंशन में। साइन कन्वेंशन का कॉन्सेप्ट हमारे पास 10th क्लास में था। अगर आपको 12th क्लास में भी अभी भी कुछ बच्चों को जो वीक स्टूडेंट है, जिनका अभी भी डाउट इसमें सेम है, साइन कन्वेंशन का अभी तक क्लियर नहीं हुआ है, तो आप चैनल पर विजिट करिएगा। क्लास 10th के चैप्टर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ही चल रहा है। अगर आपको कोई भी कॉन्सेप्ट वहां पर नहीं समझ में आ रहा है यहाँ पर, तो आप वहां जाकर डिटेल में उसे पढ़ सकते हैं। वहां पर मैं आपके साथ साइन कन्वेंशन की पीडीएफ नोट्स के साथ एक डिटेल्स आपके साथ शेयर करने वाला हूं। और यहाँ पर मैं उसकी इमेज फॉर्मेशन के सारे केसेस, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होता है, सारी इसकी बेसिक डिटेल वहां डिस्कस कर रहे हैं। आप चैनल पर विजिट करिएगा, वहां फिजिक्स क्लास 10th की वीडियोस पार्ट बाय पार्ट में अपलोड कर रहा हूँ, वहां से आप अच्छे से समझ सकते हैं। ये आपके बिल्कुल इजी और बेसिक कॉन्सेप्ट थे। अब कुछ और रिलेशन देखते हैं कौन कौन से हैं। कुछ छोटा सा एक और रिलेशन आपने सुना होगा कि जो मैं ये फॉर्मूला डिस्कस करने वाला हूँ, इसके ऊपर एग्जाम में सबसे ज्यादा क्या पूछा जाता है, पहले इसमें न्यूमेरिकल पूछा जाता है। मैं बताऊंगा आपको रिलेशन क्या है। रिलेशन बिटवीन, शॉर्ट में लिख देते हैं डेल एम, इसे बोलते हैं मिनिमम डेविएशन, एंड म्यू एंड एंगल ऑफ प्रिज्म। इन तीनों में रिलेशन बहुत बार पूछा गया है। होता क्या है, म्यू इक्वल में आपने साइन आई अपॉन साइन आर पढ़ा है, इसका डेरिवेशन जरूर प्रिपेयर कर लेना। एंगल वाला रिलेशन है और ये एग्जाम में बहुत बार पूछा जाता है। हमने वो पढ़ा है रिफ्लेक्शन थ्रू प्रिज्म, उस वाले कॉन्सेप्ट से ड्राइव होगा। ये कॉन्सेप्ट बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है और ये एग्जाम में पूछा भी जाता है काफी बार। अब एक और फॉर्मूला डिस्कस करते हैं हम इसी से रिलेटेड। रिफ्लेक्शन थ्रू अ प्रिज्म ऑफ स्मॉल एंगल। क्या फॉर्मूला होता है, डेल इक्वल में a म्यू माइनस 1। ये छोटा सा फॉर्मूला ये भी है, इसका भी डेरिवेशन है, ये भी आप प्रिपेयर करें एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। ये भी और ये दोनों न्यूमेरिकल में बहुत बार पूछे जाते हैं। अब देखते हैं हम सिंपल माइक्रोस्कोप और कंपाउंड माइक्रोस्कोप के फॉर्मूले क्या क्या है, वो किस तरीके से यूज करने हैं। उनमें भी दो केसेस हैं। उनमें से कंपाउंड माइक्रोस्कोप वाला पोर्शन मेरे अकॉर्डिंग में से तीनों इंपॉर्टेंट है। हर बार एग्जाम में 3 मार्क्स में 4 मार्क्स में क्वेश्चन से जरूर आता है, लेकिन इस बार मेरे अकॉर्डिंग मुझे कंपाउंड माइक्रोस्कोप ज्यादा इंपॉर्टेंट लग रहा है कि उसके चांसेस ज्यादा एग्जाम में आने के। तो आप कंपाउंड माइक्रोस्कोप के कॉन्सेप्ट को अच्छे से प्रिपेयर करें। पहले देखते हैं सिंपल माइक्रोस्कोप क्या होता है। इसमें दो फॉर्मूले होते हैं। पहला ए पॉइंट, आप इसमें जब आर्टिकल या फिर इसका डायग्राम करें, डेरिवेशन करें,
तो बहुत अच्छे से प्रिपेयर करें। होता क्या है, पहला जब इमेज को हम कहाँ पर डिस्टिंक्ट विजन्स पे कुछ भी नॉर्मल डिस्टेंस मतलब 25 सेंटीमीटर जो नॉर्मल डिस्टेंस होती है उसके आसपास हम इस ऑब्जेक्ट को रखते हैं, तो मेरे पास फॉर्मूला आता है m इक्वल में 1 प्लस डी अपॉन एफ। सेकेंड केस, जब मैं इमेज को कहाँ रख दूं, एट इन्फिनिटी पे रख दूं, तब मेरे पास मैग्निफिकेशन क्या आती है, डी अपॉन एफ। ये कॉन्सेप्ट मेरा मन नहीं है तो शॉर्ट बताने का, क्योंकि कॉन्सेप्ट बहुत इंटरेस्टिंग है, बहुत इंपॉर्टेंट है, लेकिन ये फॉर्मूले के बेस पे मैंने आपको यहाँ डिस्कस किया है, आप उसे जाकर प्रिपेयर जरूर कर ले आर्टिकल के लिए। मैंने बताया था कि मैं आपको इंपॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस करते चलूंगा, ये तीनों ही पॉइंट जो है बहुत इंपॉर्टेंट है, इनके आर्टिकल डेरिवेशन सब कुछ आपको अच्छे से करना है, इसके न्यूमेरिकल भी आपको प्रिपेयर जरूर करने हैं। अब देखते हैं कंपाउंड माइक्रोस्कोप। कंपाउंड माइक्रोस्कोप, उसके लिए फॉर्मूला क्या होता है, कंपाउंड माइक्रोस्कोप कॉन्सेप्ट भी सेम इसी से रिलेटेड है। वहां पर पहले हमारा पहला पॉइंट ए, जिसमें मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला निकलेगा कब, जब ऑब्जेक्ट को हम डिस्टिंक्ट विजन्स कुछ नॉर्मल डिस्टेंस पर पुट करेंगे। तो वी नॉट अपॉन यू नॉट पढ़ा हुआ है हमने, 1 प्लस डी अपॉन एफ। और बी पॉइंट जब ऑब्जेक्ट कहाँ रख देंगे, इन्फिनिटी पर रख देंगे, तो मैग्निफिकेशन ऑफ ऑब्जेक्ट इनटू मैग्निफिकेशन ऑफ आईपीस। इसमें डेरिवेशन में बहुत अच्छे से इसे ड्राइव किया गया है, बहुत अच्छे से मतलब कॉन्सेप्ट है वहां पर। लास्ट कॉन्सेप्ट देखते हैं हम अपना एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप। एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप, ऐसा बच्चों को फील हो रहा है कि एस्ट्रोनॉमिकल हमारे सिलेबस से डिलीट हो गया। मैं आपको बता दूं, एस्ट्रोनॉमिकल का कॉन्सेप्ट डिलीट नहीं हुआ है, अभी भी उतना ही इंपॉर्टेंट है जैसा पहले था, इसलिए आप इसे स्किप ना करें। एम का फॉर्मूला यहाँ पर क्या होता था, माइनस का एफ नॉट अपॉन एफ ई, 1 प्लस डी अपॉन एफ, ये फॉर्मूला होता है 1 प्लस एफ अपॉन डी। और बी पॉइंट के लिए हमारे पास ये फॉर्मूला होता है एम इक्वल में एफ नॉट अपॉन एफ ई। यहाँ पर हमें बता दूं आपको एफ ई होता है यानी कि फोकल लेंथ ऑफ आई पीस, एफ नॉट क्या है, फोकल लेंथ ऑफ ऑब्जेक्ट। ये सभी पॉइंट मेरे अकॉर्डिंग आपके लिए बहुत ज्यादा यूजफुल रहने वाले हैं। मैंने आपको बताया ये कॉन्सेप्ट हमारे लिए क्या है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट भी है। आई होप कि आपको सभी फॉर्मूले बहुत अच्छे समझ में आए होंगे। मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो आपको पीडीएफ नोट्स दिए, हैंड रिटन नोट्स दिए, वो आपके लिए और आपके न्यूमेरिकल को सॉल्व करते हैं बहुत ज्यादा यूजफुल है। अगर आपको मेरे नोट्स या आपको वीडियो बहुत पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करना ना भूलें। चैनल को, अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें। अगर आपने अभी तक बेल आइकन प्रेस नहीं किया तो बेल आइकन को प्रेस जरूर करें, जिससे कि आने वाले फिजिक्स के कुछ नोट्स और आपकी प्रिपरेशन की हेल्प के लिए कुछ मेरी वीडियोस आप तक जरूर पहुंच सके।